अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास सऊदी अरब का वर्क वीज़ा है और आप उसको पाकिस्तान में प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है, उसके लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, मेडिकल से लेके एंड प्रोटेक्टर तक आपका प्रोसेस कैसे रहता है, सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद और सऊदी एम्बेसी कराची में इस टाइम क्या रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं और कितना प्रोसेस में टाइम लगा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं वर्क वीज़ा की प्रोसेसिंग के हवाले से सऊदी अरब की। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ जो लेबर कैटेगरीज या जनरल ट्रेड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं की प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे कि उनका वीज़ा कैसे प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सिंपली हम एक लेबर के वीज़े की बात कर लेते हैं जिसको हम आमिल का वीज़ा भी बोलते हैं, और या कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी लेबर कैटेगरी अगर आपके पास वीज़ा है तो सबसे पहला स्टेप तो उसका होता है ई वकाला, जो कि आपके स्पॉन्सर की तरफ से उस एजेंसी के नाम पे ऑथराइजेशन भेजी जाती है जिस एजेंसी से आपने वीज़ा अपना प्रोसेस करवाना होता है। उसको ई वकाला भी बोला जाता है, उसको वीज़ा ऑथराइजेशन भी बोला जाता है। सब लोगों का अलग अलग लोगों ने नाम रखा हुआ है, लेकिन आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, वीज़ा ऑथराइजेशन भी कह सकते हैं या ई वकाला भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपने यही करना होता है कि उस एजेंसी को ऑथराइज करवाना होता है अपना वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप होता है आपका मेडिकल का। मेडिकल के लिए आप स्क्रीन पे दी हुई वेबसाइट के ऊपर आप विज़िट करें, वाफिद.com के नाम से एक वेबसाइट है, सिर्फ यही एक वाहिद वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट खुद से भी बुक कर सकते हैं। और भी लोगों ने बहुत सी वेबसाइट बनाई हुई हैं, वो भी ये सर्विसेज देते हैं आपको अपॉइंटमेंट निकाल के देने के लिए। लेकिन अगर आप खुद से अपने तौर पे मेडिकल की अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो वाफिद.com पर वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं। जैसे आपका मेडिकल रिपोर्ट आपको मिल जाती है उसके बाद आपका स्टेप आता है बायोमेट्रिक्स का, जो कि एतमाद ऑफिस से होते हैं। कुछ लोग एतमाद ऑफिस के नाम से अभी भी उनको जानते हैं, कुछ गैरिज वीज़ा ऑफिस के नाम से जानते हैं और कुछ तशहीर वीज़ा के नाम से उसको जानते हैं। इनके मेन ऑफिसेज लाहौर, कराची और इसके अलावा इस्लामाबाद और मुल्तान में भी अब ऑपरेटिव हो चुका है, और पिशावर में भी इनका ऑफिस है। तो जो भी आपके नियरेस्ट ऑफिस हो आप वहाँ से इसके बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। तो बायोमेट्रिक करवाने के लिए आपको अपनी एजेंसी से पहले ई नंबर जनरेट करवाना होगा। ई नंबर बायोमेट्रिक के लिए लाजमी है। अगर आपने एजेंसी ने आपको बायोमेट्रिक के लिए ई नंबर नहीं दिया तो एतमाद ऑफिस जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप सबसे पहले मेडिकल का प्रोसेस हो जाने के बाद आप अपनी एजेंसी से ई नंबर हासिल करें। ई नंबर हासिल करने के बाद आप एतमाद ऑफिस में जा सकते हैं जहाँ पे 1600 रुपया बायोमेट्रिक की फ़ीस है, और आप वो वहाँ पे अदा करके अपने बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक करवाने के ऊपर आपको दो तरह की स्लिप जारी की जाती हैं, एक बायोमेट्रिक की और एक पेमेंट की। तो ये दोनों स्लिप्स जो होती हैं वो आपने अपनी एजेंसी को प्रोवाइड करनी होती हैं। ये एक बेसिक प्रोसेस है जो कि क्लाइंट एंड की तरफ से होता है। क्लाइंट एंड से मुराद कि जो एप्लीकेंट है जो बाहर जाना चाह रहा है लेबर वीज़ा के ऊपर, तो उसके एंड से जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। मेन जो उसने करना होता है, एक तो वीज़े की ऑथराइजेशन अरेंज करनी होती है, दूसरा मेडिकल करवाना होता है और तीसरा बायोमेट्रिक करवाने होते हैं। उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एजेंसी के एंड से। एजेंसी में आज अगर लेबर की कैटेगरी के वीज़े के बारे में बात करें तो जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होता है, तस्वीरें, कुछ एजेंसी 6 तस्वीरें मांगते हैं, कुछ 12 मांगते हैं। हर एजेंसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है कि उनको कितनी रिक्वायर्ड है। तो तस्वीरें होगी आपकी ब्लू बैकग्राउंड में, आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, मेडिकल रिपोर्ट हो गई, बायोमेट्रिक्स जो आपने करवाए थे एतमाद ऑफिस से उसकी 2 स्लिप हो गई। उसके अलावा अगर आपने इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में आपका वीज़ा आया है तो इस्लामाबाद के लिए आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। और अगर आपका वीज़ा आया हुआ है सऊदी एम्बेसी कराची के लिए, तो कराची के लिए आपको एफआरसी भी रिक्वायर्ड होता है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सिर्फ वीज़ा की प्रोसेसिंग के लिए। अगर आप पहले सऊदी अरब गए थे और वहाँ पे आप फाइनल एग्जिट पे वापस आए हैं, तो आपके पास फाइनल एग्जिट का पेपर होना चाहिए जो कि सऊदी एम्बेसी की बेसिक रिक्वायरमेंट में शामिल है और वो उनको रिक्वायर्ड होता है। अगर आप पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान में आने के बाद आप वापस नहीं गए या आपको फाइनल एग्जिट नहीं लगा हुआ, तो आप उस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा कि आया आपके ऊपर किसी किस्म का बैन ना हो। और वो बैन कैसे चेक होना है, वो सिर्फ जवादात के ऑफिस से ही चेक हो सकता है, उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन कोई नहीं है।
तो ये रिक्वायरमेंट होगी जो उसके सिर्फ वीज़ा के लिए जो आपकी एजेंसी को रिक्वायर्ड है वीज़े को प्रोसेस करने के लिए या वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए। जैसे ही आप अपनी एजेंसी को ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बाद वो अपना आपका केस रेडी करके तो एम्बेसी में फॉरवर्ड कर देते हैं। इस टाइम की बात की जाए तो सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद तकरीबन दूसरे दिन में वीज़ा स्टैम्प कर रही है या सेम डे में भी कभी कर देती है। और अगर कराची की बात की जाए तो कराची में तकरीबन 5 से 7 दिन का वीज़े का प्रोसेस टाइम चल रहा है। तो ये थोड़ा-सा रश की वजह से टाइम चेंज हो जाता है कि कुछ एम्बेसी में सम टाइम रश ज़्यादा होता है, कम होता है, तो इस वजह से प्लस माइनस डेज़ होते रहते हैं। तो जैसे ही आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा अब सऊदी अरब का नहीं लगता। अब आपका जो ई प वीज़ा होता है, वही आपको इश्यू होता है। जो कि आप visa.mufa.gov.ऐसे की वेबसाइट से खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आपको आपकी एजेंसी की तरफ से उसकी वीज़े की कॉपी दे दी जाती है। तो जैसे ही आपका वीज़ा इशू हो जाता है, तो वीज़ा इशू हो जाने के बाद फिर लास्ट स्टेप होता है आपके प्रोटेक्टर का। जो प्रोटेक्टर होता है वो आप इंडिविजुअली तौर पे खुद से नहीं करवा सकते, वो उसी एजेंसी की ज़िम्मेदारी होती है जिनके पास आपका वीज़ा प्रोसेस होने के लिए आया होता है। इसमें फ़र्दर जो आपको डॉक्यूमेंट अपनी एजेंसी को प्रोवाइड करने होते हैं, उसमें एक तो इंश्योरेंस के लिए अपने नेक्स्ट ऑफ किन के आईडी कार्ड की कॉपी प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने मिसेज़ के आईडी कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपने भाई बहन वालदेन में से किसी के भी आईडी कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। इसके अलावा फर्दर एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें आप अपने चेक आपके नाम पे कोई भी पाकिस्तान में अगर अकाउंट है तो उसकी चेकबुक की एक कॉपी दे सकते हैं जिसके ऊपर आई बैन लिखा हो। या अगर आपका पाकिस्तान का कोई भी अकाउंट नहीं बना हुआ तो उसके अल्टरनेटिवली आप उनको अपना जैज़ कैश नंबर या इजी पैसा नंबर भी लिखवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, ये 2 चीज़ें एडिशनली रिक्वायरमेंट आ जाती हैं प्रोटेक्टर के लिए। प्रोटेक्टर भी सेम 1 दिन का प्रोसेस होता है, उसमें कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में या फीसेस वगैरह सबमिट करवाने में वो हर एजेंसी पे डिपेंड करता है। वो 1 दिन में उसको कंप्लीट कर लें या 2 दिन में कर लें या 3 दिन में कर लें, तो वो जितने दिन में भी उसको बायोमेट्रिक उसके प्रोटेक्टर के लिए चीज़ें रेडी कर लें, वो उन पे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपके बायोमेट्रिक एक बार लास्ट टाइम दोबारा से होने होते हैं प्रोटेक्टर ऑफिस में, उसके लिए भी आपको आपकी एजेंसी वाला गाइड करेगा कि आपको कहाँ से बायोमेट्रिक करवानी है। आया आपके सिटी से नियरेस्ट कोई प्रोटेक्टर ऑफिस मौजूद है, तो वहाँ से भी बायोमेट्रिक हो सकते हैं, वरना जो मेन ऑफिसेज हैं इनके लाहौर, कराची या इस्लामाबाद या पेशावर, वहाँ से भी आप बायोमेट्रिक इसके करवा सकते हैं। तो ये एक बेसिक टाइमलाइन है या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि किसी भी लेबर कैटेगरी के वीज़े प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट जो आपको होती है। अगर आप ओवरऑल बात करें तो आपको 10 से 12 वर्किंग डेज तकरीबन ये कंप्लीट प्रोसेस में लग जाते हैं, जिसमें आप मेडिकल का भी आप 2 दिन का टाइम रख सकते हैं, या आप फिंगरप्रिंट्स का टाइम या वीज़ा प्रोसेस का टाइम या बायोमेट्रिक का टाइम। तो अगर एवरेज टाइम देखा जाए तो 10 से 12 वर्किंग डेज के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। अगली वीडियो में मैं आपको टेक्नीशियन या टेक्निकल ट्रेड के जितने भी वीज़ाज़ होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड होते हैं। किसी भी किस्म के कोई टेक्नीशियन है या प्लम्बर है जिनका नेफटेक की रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, उसके कुछ प्रोफेशंस का आपको बताऊंगा, या कोई टेक्नीशियन कैटेगरीज हैं जिनके लिए डिप्लोमास वगैरह रिक्वायर्ड होता है, तो अगली इंशाल्लाह वीडियो में आपको उनके बारे में भी गाइड करता हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।